ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 3 जून की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। तो आज की मुरली हम शिरडी से कर रहे हैं, सत्य साईं बाबा का शिरडी स्थान जो है ना, वहां से, क्योंकि ये यात्रा जा रही है, अब शिरडी आज पहुंची है। तो बाबा ने मुरली में आज कितना सुंदर कहा। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ, कौन आया मेरे मन के द्वारे? अरे पायल की झनकार लिए। हाँ, कौन आया सवेरे सवेरे? कौन आया आज? कौन आया? वास्तव में शिव बाबा आया हमारे मन के द्वारे। और हमें नई दुनिया में ले जाने के लिए आया है। कितनी खुशी होनी चाहिए। जिसको 63 जन्म से ढूंढते थे वह स्वयं आया है। वो आके हमको पावन बना रहा है। फिर बाबा ने आज कितना सुंदर कहा, बच्चे, तुम बच्चों के अंदर तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। इसी बात पे कहा ना, कौन आया है, क्या बना रहा है, कितनी बड़ी राजधानी। आज बाबा ने कहा दादे की प्रॉपर्टी मिलती है ना पोतरे पोतरियों तो तुमको भी दादे की प्रॉपर्टी है, 21 जन्मों की बादशाही, स्वर्ग की राजधानी मिलती है। क्योंकि तुम बच्चे कौन हो? वारिस। वारिस क्वालिटी आत्मा है। हाँ, वारिस जो है पूरे हकदार होते हैं प्रॉपर्टी के। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम बच्चे कभी भी बाप का बन के ईश्वर की गोद लेके नाफरमान वरदार कभी नहीं बनना। जरा भी फरमान की अवज्ञा की तो बस फिर सजा मिलेगी, 100 गुना सजा, दंड मिलेगा। तो बाबा ने कहा बच्चे, ये तो बेहद का बाप है, पारलौकिक बाप है। और पारलौकिक बाप ये कितना मीठा है, कितना प्यारा है, इसलिए दिल से निकलता रहना चाहिए, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, क्योंकि पारलौकिक बाप है ना। और फिर बाबा ने कहा, कल्प पहले जिन्होंने जितना वर्षा लिया था उतना ही अब फिर आके लेंगे। कल्प कल्प की बाजी है ना, इसलिए खूब पुरुषार्थ करना है। अब पुरुषार्थ अच्छा करके स्कॉलरशिप ले गए तो कल्प कल्प स्कॉलरशिप ही लेंगे। इतना सुंदर बाबा ने बताया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, सर्विसेबल बच्चे बाबा को बहुत प्रिय लगते हैं। सर्विस करनी है ना, सर्विस करने वाले जो दिन रात सेवा में, शिव बाबा को लगते प्यारे, दिन रात जो सेवा में गुजारे। हाँ, तो सर्विस, बाबा ने कहा बहुतों का कल्याण करना, अंदर में चिंतन चलता रहना चाहिए, सबको सुख देना है, बहुतों को रास्ता बताना है। आजकल इस कैंपेन में जिस शहर जाते बहुत प्रोग्राम होते, कईयों को रास्ता बताते, बहुतों को रास्ता बताना है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, माया कितने भी तूफान लाए, बीमारी सारी तुम्हारी उथल खाएगी, घबराना नहीं है, तुम्हें डरना नहीं है, कर्मेंद्रियों से जरा भी विक्रम नहीं करना। अगर विक्रम किया फिर भारी दंड पड़ेगा 100 गुना दंड। इसलिए बाबा ने कहा, माया कितने तूफान मचाए, तुम बच्चों को बाबा का फरमान के विरुद्ध जरा भी कर्म नहीं करना, पूरा फरमान वरदान बना, आज्ञाकारी बनना है, कदम कदम पे श्रीमत लेके चलना है। और श्रीमत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बनेंगे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बने। बाबा ने कहानी सुनाई। देखो बच्चे, इंद्र सभा में एक परी किसी को ले आई ऐसे, बस फिर क्या हुआ? हाँ, परी ले आई तो उसको फिर कितनी सजा मिली, और उसको पत्थर बन गए, लाने वाले पे भी सजा। बड़ा सोच समझ के मधुबन ले आना चाहिए। बाबा मिलन में ले आते हैं, चलो अब तो बाबा वीडियो से मिलता है, क्या हुआ, कितनों को पकड़ लाते हैं, विकारियों को। बाबा ने कहा, विकारी बाबा का बच्चा बन ना सके, तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारी बाबा के बच्चे हो तो कितनी बड़ी सजा मिलेगी। आज दूसरा बाबा ने कहा, बच्चे अपने को देखना है, मैं कितना फरमान वरदार बना हूं, कितना श्रीमत पर चलता हूं, कितना मैंने विकारों पर विजय प्राप्त की है। तो बाबा ने कहा, देखो एक किसान की लड़की थी,
उस पे राजा जो है उसको ले आया, और फिर उसके बाद ले आया तो कुछ दिन बाद आखिर वापस छोड़ने गया। क्यों? क्योंकि समझ गया कि ये रहने लायक नहीं है, फिर गावड़े में छोड़ा है। कई बच्चे ऐसे ही हैं, उनको कितना भी ईश्वर की गोद मिली, कितना बाबा उसको उनको श्रृंगार करते, परंतु फिर वही संस्कार उनको खींच ले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे इसमें भी बड़ा ध्यान रखना है तुम्हें। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे ये जो तुम बच्चों को मिली है शिक्षा, कदम कदम श्रीमत पर चलना है। माया ने बिल्कुल नालायक बना दिया, अब बाबा आके तुम्हें लायक बनाते हैं। जहां किस पर क्रोध किया तो 100 गुना दंड पड़ेगा। जरा भी अवज्ञा की, किसी को दुख दिया, क्रोध किया तो दंड। किसी के खराब संग में आने के कारण तो बाबा ने कहा ये सारा कुछ होता है। माया भूलें कराती रहती है। अंदर बड़ा खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, क्योंकि तुम सजनियों को ज्ञान श्रृंगार कर रहे हैं। बाप आकर के श्रृंगार करते हैं, देखना है मैं कितना खुशबू देता हूं, उल्टा सुल्टा तो नहीं बोलता हूं। तो बाबा ने कहा, बाबा कहते पवित्र बनना है, ये बाबा का फरमान है। गृहस्थ व्यवहार में रह के ट्रस्टी होके रहो। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं कि बाबा के पास आके सारे बैठ जाओ, नहीं, रहना है, ट्रस्टी होके रहो, लेकिन पवित्र जरूर बनना है। फिर बाबा ने कहा तुम कौन हो? तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणियां, तुम हो सच्ची ज्ञान नदियां। कितना ऊंचा सम्मान दिया। तुम परमपिता परमात्मा के द्वारा वारिस बनते हो, एक बाप के बच्चे सब भाई बहन हो। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे तुम देखो, कलकत्ते में ब्रह्मपुत्र और सागर का मेला लगता है, ये यहीं का गायन है। ब्रह्मा नदी सबसे बड़ी नदी और सागर शिव बाबा, उसका मेला लगता है। उसी की यादगार जगह जगह बनाए हुए हैं। आज बाबा ने कहा प्रीत बुद्धि वाले ही विजयंती बनते। देखो सब्ज परी, नीलम परी, कितना गायन है। अच्छे अच्छे रतन बाबा के यहाँ पर भी हैं, जो बहुत बाबा की कदम कदम आज्ञा करते हैं। सर्विसेबल बच्चे ऐसे, ईश्वर का बच्चा बन के कोई भी कुकर्म नहीं करो। फिर बाबा ने कहा प्रीत बुद्धि वाले बच्चे ही वास्तव में सर्विस करेंगे। हमें प्रीत बुद्धि बनना है। धर्मराज रूप का भी साक्षात्कार कराते हैं कि देखो तुमने कितनों को दुख दिया, किस किस पे क्रोध किया, अब खाओ सजा। साक्षात्कार कराए बिना सजा नहीं मिलेगी। तो बाबा ने कहा कहीं बाबा की इतनी बदनामी कराते हैं, इतनी बर्बादी कर, जैसे वो कहते हैं ना, इससे तो मुआ बना। फिर बाबा ने कहा तुम्हें 21 जन्मों के लिए अब तुम दैवी गोद में हो। पहले थी आसुरी गोद, अब तुम आए हो ईश्वरीय गोद में, और आगे तुम जाते हो 21 जन्मों के लिए दैवी गोद में। आज की मुरली में बाबा का वरदान था, वरदान बहुत अच्छा था। बाबा ने कहा तड़फती हुई भिखारी आत्माओं को की प्यास बुझाने वाले सर्व खजानों से संपन्न भवा। तड़फती हुई प्यासी आत्माएं, भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले। आगे चल के बाबा ने कहा देखना, जब इतनी आपदाएं और इतना सब कुछ होगा, तड़फती हुई आत्माएं आएंगी। थोड़ा सा प्रकृति की हलचल हुई, लाखों तड़फती हुई आत्माएं आपके सामने आएंगी। उनकी प्यास बुझाने के लिए ज्ञान योग से संपन्न, सब खजानों से संपन्न होंगे, तभी उनकी प्यास बुझा पाएंगे। तो बाबा ने आज स्लोगन में भी कितना सुंदर कहा, कल्याण की भावना रख शिक्षाएं दो, तो शिक्षाएं दिल से लगेंगी। अंदर भावना शुभ हो, फिर शिक्षा दो, तो इतनी शिक्षाएं दिल से लगेंगी। फिर बाबा ने आज अव्यक्ति इशारा किया। बाबा ने कहा कि सदा हर्षित रहना ज्ञान का गुण है, उसमें सिर्फ रूहानियत को ऐड करना है। सदा हर्षित रहना बाबा ने कहा एक गुण है। किस चीज का गुण है? ज्ञान का गुण है, उसमें सिर्फ रूहानियत को ऐड करना है। अच्छा, बाबा ने कहा व्यक्ति इशारा, उससे बच्चे हर्षित रहेंगे, तो उससे क्या होगा? एक सहनशीलता का गुण धारण करो,
अपनी ये नेचर को इजी बनाओ, फिर बच्चे बहुत तुम सदा हर्षित रह पाएंगे। और रूहानियत को बीच में ऐड करो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।